पुरार। हाय गाइस, गुड इवनिंग। मैं हूँ दीपाली पटेल। एंजल दीप पटेल चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, आज है अक्षय तृतीया और आज मैं घर में पूजा कर रही हूँ अक्षय तृतीया की। तो सबसे पहले जो दरवाजे पे गणपति बप्पा हैं उनको हम लोग हल्दी कुमकुम लगा के और जो हमारा बंधन मार्ग होता है फूल का वो डाल के हम लोग जो हमारा मेन एंट्रेंस है उसको मैं सजा रही हूँ। और बहुत सुंदर गणपति जी है, आप देख सकते हैं। इसमें जो फूलों की फूलों की हार होती है वो मैंने लगाया है। उसके बाद जो पूजा की थाली है उसके लिए पहले मैंने कलश सजाया है। कलश में कुमकुम से मैं स्वस्तिक निकाल रही हूँ। स्वस्तिक बहुत ही शुभ माना जाता है। और जो तांबे का लोटा है उसको अच्छे से क्लीन करके मैं उसमें स्वस्तिक लगाया है। उसके बाद उसके साइड में दो अपनी जो अनामिका उंगली है उससे दो ऐसे आपको लकीरें खींचनी है, स्वस्तिक के लेफ्ट साइड में, स्वस्तिक के राइट साइड में वो लगाते सॉरी। उसके बाद फूलों का जो हार होता है वो मैंने मंदिर को लगाया है और दिया प्रज्वलित किया है पहले पूजा करने से पहले। उसके बाद जो आरती की थाली है उसका दिया प्रज्वलित किया है। देन मैं आगे की शुरुआत कर रही हूँ। दिया जो है वो थाली आप कौन सी भी ले सकते हैं जो आपके घर में पूजा की थाली रहेगी उसके लिए आप वो थाली सजा लीजिए पहले। उसके बाद आपका जो मंदिर है उसके मंदिर के सामने कोई एक चौखट रहेगा या फिर मंदिर के सामने आप वो पूजा करनी है आपको, तो आप कोई भी बाजेट वगैरह लगा के उसमें लाल कपड़ा रख लीजिए। उसके बाद कलश में आपको पूरा ये चावल भर के लेना है। देन जो कपड़ा आपने लाल वहाँ पे डाला है उसमें आपको अष्टकमल निकाल के लेना है चावल से बुला रहा है। उसके बाद जो कलश है उस कलश में आपको 5 पत्ते रखने, पान के पत्ते, और कलश सजाना है। और उसके ऊपर आपको जो भी आपके घर में सिक्के रहेंगे, चांदी के सिक्के रहेंगे वो भी डाल सकते हैं, या जो पैसे के सिक्के रहते हैं 1 रुपये, 2 रुपये या 5 रुपये, 10 रुपये, वो भी आप उसमें कलश में पान के पत्ते के ऊपर आपको रखना है। देन आपको वो कलश साइड में रखना है और पहले आपको गणपति बप्पा की पूजा करके लेनी है। जो भी आपका थाली रहेगा उस थाली में आप गणपति बप्पा को ले लीजिए और उसमें आपको पहले गणपति बप्पा को जो गोमित्र है उससे नहलाना है। उसके बाद जो स्वच्छ पानी रहता है उससे आपको धो के क्लीन करके लेना है। और फिर आपको पान का पत्ता है उस पर गणपति जी को स्थापित करना है, उस पर हल्दी कुमकुम मार्जन करके, चावल मार्जन करके आपको पुष्पार्पण करने हैं। उसके बाद आपको जो भी आपके घर में ये रहेगा, ये अगर आपके पास श्री यंत्र है तो श्री यंत्र की आपको पूजा करनी है। श्री यंत्र लेके आप उस पर पहले गोमित्र जो है गोमित्र से क्लीन कीजिए। उसके बाद आपको क्लीन पानी उसमें डालना है और जो श्री यंत्र है उसको अच्छे से आपको पोंछ के लेना है। उसके बाद आपको श्री यंत्र की स्थापना करनी है। श्री यंत्र के लिए भी आपको पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते के ऊपर आपको श्री यंत्र की स्थापना करनी है। फिर उसके ऊपर आपको कुमकुम मार्जन करना है, चावल जो है वो अक्षत अर्पण करने हैं, पुष्प अर्पण करने हैं। और हो सके तो आपके पास अगर श्री यंत्र स्थापित करने के बाद स्त्री सूक्तम का पाठ अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो स्त्री सूक्तम का पाठ आप करिए उस टाइम। अदरवाइज़ आपके पास कनक धारा स्त्रोत है तो कनक धारा स्त्रोत भी आप उस टाइम जो भी है वो कर सकते हैं। कनक धारा स्त्रोत आपको 3 बार भरना है। श्री सूक्तम का पाठ आपको फर्स्ट एक बार ही आपको उसमें बोलना है। उसके बाद आपके पास अगर अन्नपूर्णा मूर्ति है या फिर अन्नपूर्णा अगर आपने घर में स्थापित किया है तो अन्नपूर्णा भी आपको घर में उस दिन पूजा करनी होती है, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती भी होती है और जो अपने अन्नपूर्णा माता है उनकी भी जयंती मानी जाती है। तो ये सब अक्षय तृतीया के जो मुहूर्त होता है वो अक्षय तृतीया का 3.5 मुहूर्त में से एक मुहूर्त माना जाता है। तो उस दिन वो पूरी जयंती साजरी की जाती है। तो उस टाइम आपको अन्नपूर्णा जयंती भी मानी जाती है। तो आपके घर में अन्नपूर्णा मूर्ति रहेगी तो आप उसका भी स्थापन कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको अष्टकमल जो अक्षत से बनाया है उस पर आपको कलश स्थापित करना है जब आपने स्त्री यंत्र का स्थापन किया उसके बाद। और फिर आपको जो कलश है उसमें भी आपको हल्दी कुमकुम मार्जन करके
पुष्पार्पण करना होता है। उसके बाद ऐसे बोला जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन आपके घर में अगर आम है, मतलब फर्स्ट आम अक्षय तृतीया के दिन ही आते हैं, तो आपको आम भी अर्पण करना है भगवान को। और मैं भगवान शिव को बेलपत्र डालना भूल गई थी, तो मैं पूजा के बाद अभी बेलपत्र अर्पण कर रही हूँ। तो ये मैंने 3 बेलपत्र अच्छे से, मेरे पास बेल का झाड़ है, वहाँ से लेके मैंने अर्पण किए हैं। और जो भी मेरे पास भगवान की मूर्तियाँ हैं या भगवान की फ़ोटो है, उन पे मैं पुष्प अर्पण कर रही हूँ अभी। आपके पास जितने भी पुष्प वगैरह है वो आप अर्पण कर लीजिए। देन जो आपके पास अन्नपूर्णा मूर्ति है वो वहाँ से उठा के आपको डायरेक्टली वैसे ही रखनी है। उसके बाद आप उसमें हल्दी कुमकुम अर्चन करिए और पुष्प अर्पण करिए। और उसके बाद आपको अभी ये करना है, आरती करके लेना है। आरती जो है वो थाली आपको 5 बार आरती घुमा के लेना है पूरे जो आपका मंदिर है उसमें। और फिर उसके बाद आप क्या करिए, आपके पास कोई भी भगवान का अतर रहता है, वो अतर आप पूरा कॉटन में डाल छिड़किए। अदरवाइज़ आपके पास डायरेक्टली बॉटल है तो आप कपड़े पे ऐसे छिड़क लीजिए, या भगवान के मंदिर के साइड में जो फूल वगैरह लगाए उस पर आप डायरेक्टली छिड़क दीजिए। देन मैं आरती कर रही हूँ, और आरती के टाइम आपको सिर्फ 5 बार आरती करना है। अगर आप गणपति बप्पा की आरती करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली सिर्फ आरती कर रही हूँ। उसके बाद मेरे घर में और एक मंदिर है जो मैंने दूसरे वाले बेडरूम में रखा है, वहाँ पे हम लोग वर्क करते हैं। हमारा जो भी मेरा वर्क रहेगा, मेरे हस्बैंड का वर्क रहेगा वहाँ पे, तो वहाँ पे ईशान्य कोण है। ईशान्य कोण में भी हमने मंदिर किया है वहाँ पे, तो वो भी मैंने मंदिर अच्छे से सजाया है, वहाँ पे भी पूजा की है। और अभी मैं यहाँ पे अगरबत्ती जो है वो धूप कर रही हूँ भगवान को। धूप जो है वो आपको 5 बार करना है। ऐसे आपको उठा के टाइम डायरेक्टली आपके लेफ्ट में लेके ऐसे गोल आपको 5 बार करना है। उसके बाद आपको अगर जो भी गणपति जी का मंत्र करना है, भगवान शिव का मंत्र करना है, या नारायण भगवान का मंत्र करना है, या फिर लक्ष्मी माता का ये उसमें हिरण्यवर्णाम हनीम सुवर्णरजतकाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह। उसके बाद ताममावह जातवेदो लक्ष्मी मनवगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावदास्य शानहं अशुपूर्वारत मध्यहस्तिनादं प्रबोधिनीं श्रियं देवीं मदेवी जुषतां कां सुस्मितां हिरण्यप्राकारामाद्रां ज्वलन्तीं तप्ता तर्पयन्ति पद्मस्थितां पद्मवर्णां तामिहोपयं चंद्रां प्रभासां विश्रां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टां उदरां तां मंदिर में लेफ्ट साइड जो लक्ष्मी अमृणे आदित्यवर्णे तपसोधि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोतः बिल्वः तस्य फलानि तपसा। कोई जाता है तो वो नज़र नहीं लगनी चाहिए, निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। तो आपको काजल का टीका बड़ा वाला लगाना है कभी भी आप पूजा करते हैं उस टाइम। तो भोग के लिए मैंने बनाया था आमरस बनाया था, आम्रखंड बनाया था, पीली दाल बनाई थी, बटाटे भाजी बनाई थी, उसके बाद पूड़ी बनाई थी, उसके बाद वाइट चावल थे, तो मैंने ये प्रसाद के लिए रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने पूजा की और फिर मेरी पूजा संपन्न हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए चैनल, शेयर करिए और कमेंट्स करिए। थैंक यू सो मच, लव यू।